हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाग्य जी एस्ट्रो में। जैसे कि आपको पता है, नवरात्रे चल रहे हैं। कुछ लोग अष्टमी पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी पूजन करते हैं और नवमी के बाद दशमी आती है। पर हम दशमी को दशहरा क्यों बोलते हैं और इसी दिन रावण का वध भी हुआ था। तो इसी बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज जी। तो आइए मिलते हैं पंकज जी से। पंकज जी, दशमी को दशहरा क्यों बोलते हैं और रावण के इतने नाम हैं जैसे कि लंकेश और दशानन, पर इनमें से उसका बचपन का क्या नाम था? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सर्वप्रथम बात करते हैं कि दशमी और दशहरे के बारे में, इन दोनों में क्या अंतर है। माता भगवती के पहले नवरात्रे आते हैं और ये नवरात्रे जो हैं इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि माता भगवती ने ही दशमी वाले दिन सर्वप्रथम सतयुग के अंदर महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। और जिस समय के अंदर भगवान श्री राम का युग आया, उस समय के अंदर भगवान श्री राम ने इसी दशमी वाले दिन रावण का वध किया था। दशहरा अर्थात 10 सिर वालों के सर को जो हरते हैं वो श्री राम, उन्हीं के द्वारा आज के दिन को दशहरा कहा जाता है। और जो ये कई आप नाम पूछ रही हैं, रावण और दशानन, लंकेश, ये उनके कर्मों के आधार के ऊपर उनके नाम रखे गए हैं। सर्वप्रथम हम जो बात करेंगे कि जो रावण है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार से हुई, इसके पीछे भी एक बहुत पुरानी कथा है। एक समय की बात है कि भगवान श्री विष्णु जो हैं उन वैकुंठ लोक में उनके 2 द्वारपाल हमेशा विराजमान रहते थे। और जो दोनों द्वारपाल थे वो भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे। उनका नाम था जय और विजय। तो उस समय के अंदर वहाँ पे सनत, सनातन, सनत कुमार आदि 4 ऋषि वहाँ पर आए और वो बालक रूप में थे, बालक अवस्था के अंदर थे। उन्होंने वहाँ पे भगवान श्री विष्णु के दर्शन की चाह के लिए अंदर जाना चाहा। तो उस समय के अंदर जो उनके द्वारपाल थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने उन ऋषियों का मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाने के कारण उन ऋषियों ने उन दोनों द्वारपाल को श्राप दिया कि तुमने हमारा अपमान किया है, तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए तुम मृत्यु लोक पर जन्म लोगे। जिस समय जय और विजय को ये श्राप मिल गया, उस समय के अंदर वह दुखी होकर भगवान श्री विष्णु के पास गए। उस समय भगवान श्री विष्णु से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार हमसे ये गलती हुई और हमने ऋषियों का अपमान किया, संतों का अपमान किया, जिस वजह से हमें उन्होंने मृत्यु लोक पर जन्म लेने के लिए श्राप दी है। जब ये बात उन्होंने सुनी तब भगवान श्री विष्णु ने उनसे कहा कि तुम दुखी मत हो, मैं तुमको वरदान देता हूँ। अब कौन सा वरदान तुमने लेना है ये तुम बताओ। अगर तुम धरती पे जाकर 100 जन्म तक पवित्र और पुण्य कर्म करोगे तो तुम वैकुंठ लोक मेरे पास में वापस आ जाओगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि प्रभु, हम इतने जन्म नहीं ले सकते, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम आपसे इतनी दूर रह सकें। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि दूसरा रास्ता आपके पास में ये है कि संसार में जाके इतने पाप कर्म करो, इतने पाप कर्म करो कि तुम्हें मुक्ति दे और मोक्ष देने के लिए मुझे स्वयं वहाँ पे आना पड़े और तुमको मृत्यु मेरे हाथों से ही प्राप्त हो। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने ये श्राप लेना स्वीकार कर लिया। तो सर्वप्रथम जो जय और विजय थे, इन्होंने पहला जो धरती पे जन्म लिया वो लिया था 2 राक्षसों के रूप में, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। और ये दोनों की मृत्यु किससे हुई थी? भगवान श्री विष्णु के द्वारा। इसके पश्चात में तीसरा जन्म जो इन्होंने लिया वो लिया था शिशुपाल का और दंतवृक्क का। उस समय के अंदर भगवान श्री विष्णु के साक्षात अवतार स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा इन्होंने मृत्यु ग्रहण करके मोक्ष पाया। पर आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है इनके दूसरे जन्म के ऊपर। और ये दूसरे जन्म के अंदर जो जय विजय हुए थे, ये हुए थे रावण और कुंभकर्ण बनकर। और रावण कुंभकर्ण बनकर जो ये उत्पन्न हुए तो भी इनको मृत्यु किसने दी? भगवान श्री राम ने। तो जिस वजह से ये सारे के सारे इनके 3 जन्मों का वर्णन किया गया। अब यहाँ पे हर जगह पे रावण नाम लिया जाता है। रावण संसार के अंदर कोई भी हो रावण के नाम से ही जानते हैं, पर इनका असली जो नाम है वो रावण, वो बहुत बाद में पड़ा, जिससे सब इनको जानते हैं। तो जिस समय के अंदर क्या हुआ कि जो रावण थे, इन्होंने घोर तप किया, महाविद्वान थे, इन्होंने तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। देवता, असुर, दानव, गंधर्व सब इनके अधीन हो गए। वैकुंठ तक चढ़ाई कर दी। भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया।
तो इतने ही अहंकार में आ गए, तो इन्होंने सोचा कि मैंने हर लोक अपनी विजय कर ली, हर जगह मेरी जीत हो चुकी है, पर एक लोक ऐसा रह गया जिसमें मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाया, वो है कैलाश। तो ये अहंकार के मद में चूर होके कैलाश पर्वत चले गए और कैलाश पर्वत को हिलाने लगे, उठाने लगे। उस समय माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर ही थे। जब माता पार्वती ने देखा कि कैलाश पूरा का पूरा हिल रहा है, उस समय के अंदर भगवान शंकर ने देखा कि ये रावण है, रावण हिला रहा है। तो जैसे ही रावण ने उसको उठाया कैलाश पर्वत को, उस समय के अंदर भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। और जैसे ही दबाया, उस समय रावण के जो दोनों हाथ थे वो कैलाश के नीचे दब गए और वहाँ पे वो बहुत जोर के चिल्लाने लगा। तो उस समय रावण की आवाज़ सुन के वहाँ पे नारद मुनि आए। नारद मुनि ने देखा कि रावण इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कैलाश पर्वत के स्थान पे हैं, ये भगवान शिव का स्थान है, तो आप भगवान शिव की स्तुति कीजिए। तो उस समय के अंदर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और रचना करके उन्होंने बारंबार भगवान शंकर को मनाया, उनको सुनाया। उस समय के अंदर भगवान शिव को प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होना पड़ा। और जिस समय भगवान शिव वहाँ पे प्रकट हुए तो सर्वप्रथम उन्होंने रावण को मुक्त किया है। मुक्त होने के पश्चात में भगवान शंकर ने रावण से कहा कि हे रावण, तुम जिस तरह से चिल्लाए हो, दुखी हुए हो, तुम्हारी जो आवाज़ थी उसने पूरे त्रिलोक को हिला दिया, पर मैं तुम्हारे इस बात पे भी प्रसन्न हूँ। तो आज से जो संसार है, आज से जो तुम्हें संसार है वो रावण के नाम से जानेगा। तो इस समय रावण जो नाम पड़ा वो इसी स्थान के ऊपर कैलाश पर्वत के भगवान शंकर के द्वारा दिया हुआ उनको नाम है। पंकज जी, ये बताइए, रावण ज्ञानी तो था ही, बट उसमें अहंकार भी बहुत था। शास्त्रों के अनुसार आप बताइए कि वो ज्ञानी ज्यादा था या उसमें अहंकार ज्यादा था? जी देखिए, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो मेरी मान्यता ये है कि रावण जो है वो महाज्ञानी था, क्योंकि जिस समय के अंदर माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे हैं और वहाँ पे सारी लीलाएं हुई हैं। जिस समय हनुमान जी महाराज जी को रावण के सामने लाया गया, तो उस समय के अंदर हनुमान जी महाराज जी ने भी रावण की तारीफ की है कि आप महाज्ञानी हैं, आप चारों वेदों के ज्ञाता हैं, आप अत्यंत विद्वान हैं, और आप जो हैं इस समय के अंदर अगर अहंकार का त्याग करके सारे कर्म अपना सदकर्म में लगाएं तो संसार में क्या देवता त्रिलोक आपसे डरेगा नहीं, आपकी पूजा करेगा। रुचि जी, ये थी अध्यात्म की बात। पर आपने देखा है कि दशहरे पर जब रावण को जलाया जाता है तो रावण की जो जली हुई लकड़ियाँ होती हैं वो लोग अपने घर पे लेके आते हैं, तो उनको घर पे लाने का भी बड़ा खास महत्व होता है। सर्वप्रथम ये हमारे यहाँ पे मान्यता है कि अगर रावण के जली हुई लकड़ी को जो घर पे लाकर रखता है या अलमारी के पीछे रखता है तो कभी भी उस घर के अंदर चोरों का भय नहीं होता। दूसरा, लकड़ी को लाकर रखने से घर में जो भी बच्चे होते हैं वो हमेशा रोगों से दूर रहते हैं। इतना यहाँ पे इसकी मान्यता मानी गई है। और कई प्रकार से, क्योंकि रावण जो है बहुत विद्वान थे, महाज्ञानी थे, तो जो उनकी अस्थियां के रूप में जो जली हुई लकड़ियां लेके आई जाती हैं तो उसके द्वारा कुछ लोग उसको भस्म रूप में भी भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, ताकि उनके यहाँ पे परिवार में सुख समृद्धि की हमेशा वर्षा होती रहे। धन्यवाद आचार्य जी आपका। तो दर्शकों, भाग्य जी एस्ट्रो की तरफ से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।